नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर सचिन भार्गव भार्गव कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूँ। ठीक है, रसायन विज्ञान में आज का अपना टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन, है ना। तो आइए जल्दी से अपन समझते हैं, है ना। आई होप आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, है ना। प्रॉपर नोट्स आप बना रहे होंगे, रिवीजन आप बार बार करते जाएं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक का मीनिंग होता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उबलने वाला बिंदु। उबलने वाला बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। जिस ताप पर जाके कोई द्रव क्या होता है, बॉइल्ड होने लगता है, उबलने लगता है, वो बिंदु क्या कहलाता है उसका, वो बिंदु उसका क्वथनांक कहलाता है। और उन्नयन का मीनिंग क्या होता है? उन्नयन का मीनिंग होता है वृद्धि, वृद्धि होना ना। मतलब उन्नयन का मीनिंग एक तरीके से ग्राफ का ऊपर जाना, इसलिए यहाँ पे अपन ने लिखा है वृद्धि होना। ठीक है, ग्राफ का ऊपर जाना। तो क्वथनांक में उन्नयन मतलब उबलने वाला जो बिंदु रहेगा, है ना, उसके बिंदु में क्या होने वाली है, उस बिंदु से ग्राफ ऊपर जाने वाला, मतलब उसमें क्या होने वाली, वृद्धि होने वाली है। तो आइए अपन इस टॉपिक को समझते हैं। नाम से मैंने पहले आपको मीनिंग बताया, है ना। अब मैं इसकी थ्योरी लिखता हूँ, फिर अपन इसका ग्राफ समझेंगे क्या है ना। तो नाम का मीनिंग ये है ना। अब इसमें प्रश्न आता है डायरेक्ट आपको, क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो आपको क्वथनांक में उन्नयन हेडिंग लिख के और डायरेक्ट एक पैराग्राफ में उसका आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, देखो, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है, जिसे उसका क्वथनांक कहते हैं। प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है, जिसे उसका क्या कहते हैं, जिसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे देखो, आपने एक बीकर में, एक बर्तन में पानी को बॉइल करने के लिए रखा हुआ है, पानी को उबालने के लिए रखा हुआ है। तो आप यहाँ से आप उसको क्या दे रहे हो, यहाँ से आप उसको ताप दे रहे हो, यहाँ से उसको आप क्या दे रहे हो, ये दे रहे हो आप उसको ताप। और ये क्या है, अपने पास द्रव है, पानी है। तो रखते से ही, ताप देने से ही, जैसे गैस पे आपने रखा है पानी को गर्म होने के लिए, तो जैसे ही आपने गैस ऑन किया, है ना, तो गैस ऑन होते ही ये पानी में बुलबुले नहीं निकलने लगते, गैस नहीं निकलने लगती। क्या होता है, अंदर जब इसको ताप दिया जाता है, तो इसके जल के अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा होती है ना। ताप बढ़ता है, आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद जब इसका दाब इसके दाब के बराबर हो जाए, इसका जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, इसके बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, है ना। द्रव का या कमरे का जो ताप है, जब वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तब पानी क्या होता है, उबलने लगता है, और उसमें से क्या होती है, भाप निकलने लगती है, गैस निकलने लगती है। तो प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है, जिसे उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, उदाहरण आपको समझ में आया होगा। अब अपन इसके आगे समझते हैं कि है क्या, लिखना क्या है आपको, है ना। प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है, जिसे उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब यहाँ क्वथनांक में क्या लिखा है, उन्नयन, मतलब क्वथनांक में उबलने वाला बिंदु जो है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कोई ना कोई, जैसे ये द्रव है, इसको क्या बोलते हो आप, इसको कहते हो विलायक, इसको कहते हो आप विलायक। और जो अपन ने, अगर इसमें अभी तो ये शुद्ध विलायक था, है ना, यदि इसमें अपन कुछ विलेय मिलाए, कोई विलेय मिलाए, तो आप देखोगे कि जो क्वथनांक है, जिस ताप पर जाके, जिस दाब पर जाके ये क्या हो रहा था, उबलने लगा था, अब उसमें थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अपन ने क्या मिला दिया है, अपन ने मिला दिया है उसमें कुछ ना कुछ विलेय। तो विलेय जब पदार्थ मिलाया जाता है, तो क्वथनांक में क्या होती है, विलायक के क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि वो क्या होती है कि आपस में जो गति, आपस में जो अणु रहते हैं, वो जो टकराते हैं, उनमें क्या करता है, उनकी गति को धीमे करता है। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा और लिखता हूँ इसमें, फिर अपन ग्राफ के द्वारा समझेंगे। ठीक है, चलो इसके आगे लिखते हैं अपन, है ना।
प्रत्येक द्रव्य एक निश्चित ताप पर उबलता है जिसे उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, कमरे के ताप पर, अब कमरे का ताप क्या रहता है ना, तो प्रत्येक द्रव्य एक निश्चित ताप पर उबलता है जिसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ कमरे के तापमान को लिखा जाता है जो कि वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है ना। कमरे के ताप पर मान लो T1 है, कमरा का ताप क्या है, कमरे का ताप है T1, तो उस समय विलायक का दाब क्या रहेगा, P1 रहेगा। क्या रहेगा, P1 रहेगा, है ना। कमरे का ताप T1 है तो विलायक का दाब उस क्या है, P1 है। अगर मैं तापमान को बढ़ाता हूं, जैसे T1 पे कितना है, T1 पे P1 है, T2 पे P2 मिल जाएगा, और T3 ताप जब होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अपने ATM के, मतलब इसको अपन लिखते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो T1 ताप पर P1 दाब रहता है, T2 ताप पर P2 दाब हो जाता है, और T3 जो दाब रहता है उस पे वह द्रव का जो दाब रहता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और वह द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यही चीज लिख रहे हैं, कमरे के ताप पर T1 विलायक का वास्तव दाब क्या रहेगा, P1 रहेगा। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है ठीक उसी प्रकार दाब में भी वृद्धि होती है, अर्थात T2 ताप पर P2 दाब और T3 ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और वह द्रव उबलने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं, जैसे T1 विलायक का वाष्प दाब P1, T2 का P2, और T3 ताप पे जाके वो किसके बराबर होता है, ATM मतलब वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है ना। और वहां जाके अपन देखते हैं द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। अब एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर है, तो एक वायुमंडलीय दाब रहता है 760 mm, इसको लिखा जाता है ना। तो ये आंकड़ा मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि ये कैसे लिखा जाता है। फिलहाल में अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्वथनांक में उन्नयन, है ना, मतलब उबलने वाला बिंदु। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे दाब भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो ये अपन ने अभी लिख लिया है। पहले अपन ने लिखी परिभाषा, प्रत्येक द्रव निश्चित ताप पर उबलता है जिसे उसका क्वथनांक कहते हैं। कमरे के ताप पर T1 विलायक का वाष्प दाब P1 रहेगा। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि करते हो वैसे वैसे दाब में वृद्धि होती है। तो T2 पे P2 पहुंच गया, और T3 जो रहता है, T3 तापमान पे उसका वाष्प दाब जो क्या है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। अब यदि अपन शुद्ध विलायक में, है ना, जल्दी से उसको आप रोक के लिख लेना, मैं आगे लिख रहा हूं। ठीक है, अब यदि अपन शुद्ध विलायक में कोई विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब उबलने वाला बिंदु कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय
मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिख ली पैराग्राफ लिखा है जिसमें आपने बता दिया क्वथनांक में उन्नयन क्या है। यदि शुद्ध विलायक में कोई आवाज पे विलय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसे ही क्या कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। जैसे आपके पास कोई द्रव है, द्रव को आपने क्या दिया है, द्रव को आपने यहाँ से क्या दिया है, ताप दिया है। अब ये यदि शुद्ध विलायक है, पानी है, द्रव है कोई अपने पास शुद्ध है ना, विलायक है, तो यदि ये केवल इसमें कोई विलय नहीं मिलाया जा रहा है तो इसके जैसे उबलने का मतलब ये 5 डिग्री सेल्सियस पे आके क्या होता है, उबलने लगता है। लेकिन यदि इसमें कोई आपने क्या मिलाया, विलय मिलाया, आपने क्या मिलाया, कोई विलय मिला दिया इसमें ना, तो अब ये 5 से इसका ये 5 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, अब ये 5 डिग्री सेल्सियस से कहाँ उबलेगा, 10 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। क्योंकि जो आपने विलय मिलाया है वो उसके तापमान को क्या कर देगा, घटा देगा, और फिर से उसका वायुमंडलीय दाब कम होगा, और अगली बार फिर जब बढ़ेगा तो उसका वायुमंडलीय दाब उसका वाष्प दाब जब तक वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक वो क्या होगा, उबलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए जो पहले शुद्ध विलायक था वो जो 5 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, कोई विलय मिलाने से अब वो विलयन मिल गया है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, विलयन के वाष्प दाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। देखो 5 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान में वृद्धि हुई है ना। 5 से कहाँ पहुंच गया, 10 पे। तो यही तो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखो क्वथनांक में क्या लिखा है उन्नयन, मतलब उबलने वाला बिंदु पहले 5 डिग्री सेल्सियस पे था और अब कहाँ पहुंच गया है, 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है। कब पहुंचा है, जब शुद्ध विलायक में आपने क्या मिलाया है, किसी विलय को मिलाया है। ठीक है, तो आई होप आपको पैराग्राफ समझ में आया होगा, थ्योरी समझ में आई होगी। अब इसका एक छोटा सा ग्राफ रहता है, मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ। ठीक है, जो अपन ने लिखा है उसी का क्या रहता है, यहाँ पे ग्राफ रहता है। ठीक है, तो मैं ये इसको बनाना नहीं है, मैंने उदाहरण के लिए आपको समझा दिया। अब मैं ग्राफ आपको बताता हूँ बना के क्या है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए आता है। ये है वाष्प दाब।
देखो अपन ने जो लिखा था वही में यहाँ पे अपन ने पैराग्राफ में बनाया हुआ है। जब शुद्ध विलायक था तो अपन ने लिखा था T1 से P1 है ना, T2 से P2, T3 पे y बंडल दाब के बराबर है। लेकिन यहाँ पे जब अपन ने विलयन, जो ऊपर जो बना हुआ है ये वाली लाइन जो है ये किसकी है, ये है विलायक की। किसकी है, विलायक की। और नीचे वाली लाइन जो है वो किसकी है, विलयन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि विलयन जब हुआ, मतलब विलय में आपने विलायक में आपने विलय मिलाया तो T1 का जो तापमान था वो T1 से घट के कहाँ पहुंच गया, P2 पे पहुंच गया। T2 का कहाँ पहुंच गया, P1 पे पहुंच गया। मतलब क्या है कि वाष्प दाब में क्या हुई, कमी हुई है ना। टेम्परेचर भले ही बढ़ा रहे हो आप, लेकिन आपने विलय मिला दिया तो वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो T1 दर्शा रहा है P2 को और T2 दर्शा रहा है P1 को। और T3 का जो तापमान है, T3 पे तापमान किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है ना। तो ये ग्राफ आपको बनाना पड़ता है और जो थ्योरी आपने लिखी है उसको आपको याद करके वो लिखना रहता है। इतना ये क्या आता है, परीक्षा में पूछा जाता है ना। अगर आपको चित्र अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैप्टर पहला वाला निकालना और वहां से आसानी से चित्र बना लेना। थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गया है ना। तो आई होप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बुक का भी इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही है ना। अब आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।